हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, जो कि फेब्रुअरी में शेड्यूल्ड है, हमारे चैनल पर लगातार ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं और आज ईवीएस की जो क्लास नंबर है वो 12 है। इससे पहले 11 क्लासेस चैनल पर हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनों का जो अलग अलग प्रकार होता है तो उनमें से किस प्रकार के वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट क्षेत्र के जो वन हैं उनमें पाए जाते हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट्स हैं उन वो लोकेशन है किनकी, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की। तो आपको याद रखना है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारत में पश्चिमी घाट के वनों में पाए जाते हैं, ऐसे करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। अब आपसे पूछा इस तरह भी जा सकता है कि भारत और किस देश के बीच एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है सेव। तो भारत और नेपाल के बीच एक कार्यक्रम शुरू किया गया है वन्यजीव संरक्षण के प्रयास के रूप में जिसका नाम है सेव, और इसका उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना, यानी कि सेव टाइगर। तो आपको याद रखना है, जो सेव पहल है वो भारत और नेपाल के बीच है टाइगर का संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास यानी कि जिसको हम टाइगर रिजर्व कहते हैं वो कहाँ पर है। तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये जो भारत का है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और नाम है नागार्जुन सागर। याद रखेंगे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है। प्रवाल भित्ति से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो किस देश के तट के निकट पाई जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ आपको मिल जाती है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। टॉप स्लिप किस नाम से, टॉप स्लिप के नाम से किस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको जाना जाता है। तो जो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है उसको जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। किसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चंस क्लियर अगर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए भी ज़रूर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई गई हो, कितने सालों से। देखिए, प्रजाति कुछ ऐसी होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन एक समय सीमा है कि वो जब तक दिखाई नहीं देंगी इतने टाइम तक लगातार, तब तक उन्हें विलुप्त नहीं माना जाएगा।
तो जी हाँ, अगर किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाना है तो अगर वो 50 सालों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, जो उसके नेचुरल प्लेस है रहने के लिए उस प्रजाति का, अगर वो वहाँ 50 सालों से देखी नहीं गई है, इसका मतलब वो जो प्रजाति है वो किस में गिनी जाती है, विलुप्त प्रजाति में गिनी जाती है। 50 साल तक अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये है कर्नाटक स्टेट में, तो आपको याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में है? मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क है असम में, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरियार नेशनल पार्क है केरल में इसके नाम से आपको पता चल जाएगा पेरियार, तो ये जो नेशनल पार्क है केरला में स्थित है। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जम्मू कश्मीर में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? तो भारत का पहला तितली उद्यान है बेंगलुरु में, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। भारत का पहला तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजाजी नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी, ये है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नागरहोल है कर्नाटक में। तो अभी हमने देखा बांदीपुर कहाँ पर था, कर्नाटक में, नागरहोल भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये है असम में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में, याद रखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? इंद्रावती नेशनल पार्क, तो ये है छत्तीसगढ़ में, आपको ये याद रखना है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पलामू नेशनल पार्क है झारखंड में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पलामू कहाँ पर है? झारखंड में। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो जो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो 2 राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। तो अगर पेंच हम बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करें यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? जी हाँ, गर्म पानी नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ पर है? असम में है, आपको याद रखना है। गर्म पानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नामदफा नेशनल पार्क, तो नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में, आप याद रखेंगे। गर्म पानी कहाँ पर है? असम में, और नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल पार्क से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो जाता है ईवीएस के साथ साथ। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बुक्सा बाघ परियोजना है ये वेस्ट बंगाल की है, याद रखेंगे। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के कौन से स्टेट की है? वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट, भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से राज्य में है? तो भरतपुर जो पक्षी विहार है, भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो है राजस्थान में, आप याद रखेंगे। गाइज अब तक की जो सेशन है
अगर आपने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो 12th है, इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। तो हम बात कर रहे थे भरतपुर पक्षी विहार की, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दाम्पा टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में स्थित है, दाम्पा टाइगर रिजर्व, जी हाँ, दाम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नाम है तो याद रखेंगे। दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, संजय नेशनल पार्क, तो संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। तो दाम्पा कहाँ पर हुआ, मिजोरम में, और संजय नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हरी के आर्द्र भूमि, ठीक है, जो हरी के आर्द्र भूमि है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो जो हरी के आर्द्र भूमि है ये है आपके पंजाब स्टेट में, आपको ये याद रखना है। हरी के आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, तो जो हरी के वेटलैंड है ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये है पंजाब में। तो गाइज़ ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे। आई होप आपको क्लियर होंगे और आपकी हेल्प ज़रूर कर रहे होंगे आपके रिवीजन में, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, इनको आप आराम से रोज़ के 10 से 12 मिनट अगर देते हैं तो आपके कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं वो डेफिनेटली पक्के हो जाते हैं और आपको रिवाइज़ यहाँ पर हम करा रहे हैं। कोई आपके डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपसे पूछ सकते हैं हमसे, आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पर अपने डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस को देखते रहिएगा, एंड तक पूरा सेशन देखिएगा, डेफिनेटली आपको सेशन में सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, मेरी कोशिश यही रहती है। आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।